Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we are discussing topic trespass. ये हम क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लीगल रीजनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, जैसे न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, डेफमेशन, विकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और आज हम करेंगे ट्रेसपास. सो ट्रेसपास क्या होता है? ये है कि द अनऑथराइज्ड एंट्री अपॉन लैंड. किसी भी लैंड पे हम अनऑथराइज्ड एंट्री कर दें, जहाँ पे हम एंट्री ना कर सकें बट वहाँ पे हम एंट्री कर दें. ये क्या है? रेफर्स टू एन अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद अनदर्स प्रॉपर्टी. दूसरों की प्रॉपर्टी में एंटर करना, वो होता है ट्रेसपास. मतलब टू इनलीगली enter someone's property or overstep your bounds in another way. किसी की भी प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं बिना उनसे परमिशन लिए तो वो ट्रेसपास होता है. ओके, ट्रेसपास कितने तरह का होता है? ट्रेसपास टू लैंड, चैटल्स एंड द पर्सन, ईच विद स्पेसिफिक एलिमेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस. तो ट्रेसपास 3 तरह का हो सकता है. ओके, वो हम आगे स्टडी करेंगे. सो ट्रेसपास के एलिमेंट्स क्या हैं? डायरेक्ट इंटरफेरेंस, voluntary act, no need for awareness, actionable per se. So first का मतलब क्या है, इसको हम elaborate करते हैं. Direct interference का मतलब क्या है? Trespasser must directly interfere with the land, not merely cause indirectly harm. इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रेसपासर है, जो बिना ऑथराइजेशन के दूसरों की लैंड पे जा रहा है, वो ट्रेसपासर है. वो डायरेक्टली इंटरफेयर करे. मतलब एक लड़का है, वो बी की प्रॉपर्टी में एंटर कर गया, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो गई. वॉलंटरी एक्ट. द इंटरफेरेंस मस्ट बी अ वॉलंटरी एक्ट, नॉट एन इनवॉलंटरी वन. इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्ट है वो वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए, खुद की मर्जी से होना चाहिए. खुद की मर्जी से ए बी की प्रॉपर्टी में एंटर किया है विदाउट ऑथराइजेशन. ओके, बी की परमिशन नहीं ली, उसने उसके घर में एंटर कर गया. नेक्स्ट है नो नीड फॉर अवेयरनेस. Trespasser doesn't need to know they are trespassing, only that they are entering or causing something to enter the land. मतलब जो ट्रेसपासर है उनको कोई नीड नहीं है कि उन्हें पता हो कि वो ट्रेसपासिंग कर रहे हैं. जैसे कि बस ट्रेसपास का मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंसान दूसरे की लैंड पे बिना परमिशन के एंटर कर जाए, वो ट्रेसपास है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ए बी की लैंड में गया और वहां से मैंगो ट्री से मैंगो तोड़ के खाने लग गया, तो वो क्या हुआ? वो ट्रेसपास हुआ. ठीक है, क्योंकि विदाउट बी की परमिशन से वो बी की लैंड पे गया, अंदर गया और मैंगो की ट्री से मैंगो तोड़ के वो खाने लग गया, तो वो क्या हुआ? वो ट्रेसपास हुआ. नेक्स्ट है एक्शनेबल पर से. ट्रेसपास टू लैंड इज एक्शनेबल इवन विदाउट प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज. जो ए है वो बी की लैंड पे गया, वहां चाहे वो डैमेज कुछ ना करे, बट वो जब बी की लैंड में गया, बी की प्रॉपर्टी में एंटर हुआ, वहां पे ट्रेसपास हो गया है. ओके, चाहे वो कुछ हार्म करे या ना करे, वो कोई नहीं है. मतलब ट्रेसपास का मतलब बस ये है कि अगर कोई भी विदाउट ऑथराइजेशन वो किसी की लैंड पे चला जाए तो वो ट्रेसपास होगा. नेक्स्ट है ट्रेसपास टू चैटल्स. चैटल्स क्या होते हैं? एन आइटम ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी. टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं. ओके, इन्वॉल्व्स एन अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद समवन्स पोजेशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी. इसका मतलब क्या है कि अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस, ऑथराइजेशन नहीं है, अनऑथराइज्ड इंटरफेयर करना, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करना, वो होता है ट्रेसपास टू चैटल्स. ओके, सो इसके एलिमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट है इंटरफेरेंस, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करना. ठीक है, इंटरफेरेंस मस्ट बी अ डायरेक्ट और इंटेंशनल एक्ट. डायरेक्ट होना चाहिए और इंटेंशनल होना चाहिए, माइंड में हो. नॉट मियरली एंड इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज. कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होना चाहिए, इंटेंशनल होनी चाहिए और डायरेक्ट हो इंटरफेरेंस, तो वो ट्रेसपास होगा. ओके, नेक्स्ट है नो नीड फॉर हार्म की जरूरत नहीं है. अनलाइक सम अदर टॉर्ट्स, ट्रेसपास टू चैटल्स इज एक्शनेबल इवन इफ नो एक्चुअल डैमेज अकर्स. इसमें भी डैमेज जरूरी नहीं है. ठीक है, किसी की भी पोजेशन में कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें इंटरफेयर करना ही ट्रेसपास हुआ. फॉर एग्जाम्पल हम किसी की बिना परमिशन की कार ले लें,
ठीक है, कार की चाबी ले लें और कार खुद चलाने लग जाएं बिना परमिशन के, जिसकी कार है उसकी विदाउट परमिशन हम ले लें, तो वो ट्रेसपास हुआ, चाहे कार डैमेज ना हुई हो। ओके, नेक्स्ट है एक्चुअल डैमेज रिक्वायर्ड। हाउएवर, to recover for damages, the plaintiff must prove some actual damage or loss. अगर plaintiff ने कुछ डैमेज लेना है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि क्या डैमेज हुआ है। ओके, हाउएवर टू रिकवर द डैमेजेस को अगर रिकवर करना है तो प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल डैमेज हुआ है और क्या लॉस हुआ है। एग्जाम्पल है टेकिंग समवन्स कार विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के किसी की कार ले ली तो वो क्या हुआ, वो अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस हुई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में, तो वो क्या हुआ, ट्रेसपास हुआ। और डैमेजिंग समवन्स प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करनी। ओके, नेक्स्ट है ट्रेसपास टू द पर्सन। अब इसमें क्या है, एक्ट्स दैट डायरेक्टली इंटरफेयर विद द पर्सन्स फिजिकल इंटीग्रिटी और लिबर्टी इंक्लूडिंग असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ये होता है ट्रेसपास टू द पर्सन। ये इसको मैं समझाती हूँ। फर्स्ट है असॉल्ट, नेक्स्ट है बैटरी, फिर है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सो पहले हम जानते हैं कि असॉल्ट और बैटरी में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल, ए ने एक पानी की भरी हुई बकेट उठाई और वो बी को डरा रहा है, एप्रीहेंड कर रहा है कि मैं तेरे ऊपर पानी डाल दूंगा, तो वो क्या हुआ, वो असॉल्ट हुआ, डराना किसी को। और जिस टाइम उसने वो बकेट जो पानी की भरी हुई है पानी बी पे डाल दिया, वो बैटरी बन जाएगा। ओके, तो असॉल्ट है एप्रीहेंशन, किसी को डराना कि मैं ये काम करने लगा हूं, और अगर वो काम कर दिया तो वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बैटरी बन जाएगा। तो जब तक ए बी को डरा रहा है कि मैं तेरे ऊपर पानी डालूंगा, वो असॉल्ट है। अगर उसने पानी डाल दिया बी के ऊपर तो वो बैटरी बन जाएगा। असॉल्ट क्या है, एन एक्ट दैट कॉजेज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट। ओके, तो एग्जाम्पल समझ आया आपको कि उसने एप्रीहेंड किया, उसको डराया कि मैं तेरे ऊपर पानी डाल दूंगा, बट डाला नहीं है अभी। नेक्स्ट है बैटरी, द इंटेंशनल एंड हार्मफुल और ऑफेंसिव टचिंग ऑफ अनदर पर्सन विदाउट देयर कंसेंट। का मतलब क्या है कि विदाउट उसकी परमिशन से उसको कुछ करना, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, विदाउट उसकी परमिशन से उसके ऊपर पानी डाल देना, तो वो क्या हो गया, बैटरी। नेक्स्ट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, द अनलॉफुल कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट देयर विल। अनलॉफुल मतलब लीगली नहीं वो काम करना। अनलॉफुल किसी को कन्फाइन करके रखना, किसी को बंदी बना के रखना, ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट देयर विल, उसके विल के बिना उसको बंदी बना के रखना, कन्फाइन करके रखना अनलॉफुली, वो होगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है, ट्रेसपास टू द पर्सन। सो हमने किया है कि ट्रेसपास होता क्या है, किसी की प्रॉपर्टी में अनऑथराइज्ड जाना, उसकी बिना परमिशन के दूसरे की प्रॉपर्टी पे जाना। ठीक है, हमने किया है ट्रेसपास टू चार्टर्स, ट्रेसपास टू पर्सन, तो उसकी जुडिशियल रेमेडीज भी तो होंगी। तो हम अब क्या रहे हैं, जुडिशियल रेमेडीज अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ ट्रेसपास। तो ट्रेसपास में जुडिशियल रेमेडीज क्या होंगी, 3 तरह की रेमेडीज हैं। फर्स्ट में क्या है कि टेम्परेरी और परमानेंट इंजंक्शन, मैंडेटरी ऑर्डर्स फॉर रिमूवल, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अगेंस्ट फ्यूचर इंटरफेरेंस। इसमें क्या है कि टेम्परेरी या परमानेंट इंजंक्शन, रोक लगा दी जाएगी, या मैंडेटरी ऑर्डर्स फॉर रिमूव करने के लिए मैंडेटरी ऑर्डर्स लग जाएंगे, ज़रूरी ऑर्डर्स लग जाएंगे। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अगेंस्ट फ्यूचर इंटरफेरेंस, फ्यूचर में इंटरफेयर ना हो तो वहाँ पे रोक लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट है डैमेजेस, कंपनसेटरी डैमेजेस फॉर एक्चुअल लॉस, डैमेजेस दे देंगे जो एक्चुअल लॉस हुआ है। नॉमिनल डैमेजेस वेयर नो लॉस प्रूवन, जहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ तो नॉमिनल डैमेजेस जज दे देगा। एक्सप्लेनरी डैमेजेस, तो ये भी डैमेजेस मिल जाएंगे उनको। इसका मतलब क्या है कि प्यूनिटिव डैमेजेस। ओके, इसका मतलब क्या है कि द अमाउंट अवॉर्डेड इज नॉट इंटेंडेड टू कंपनसेट फॉर द प्लेंटिव्स लॉस बट रेदर टू पनिश द डिफेंडेंट एंड डेटर फ्यूचर रॉन्ग डूइंग्स। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रेमेडीज, इसमें क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, समरी पोजेशन प्रोसीडिंग्स, स्टैट्यूटरी डैमेज वेयर एप्लीकेबल। सो ये 3 तरह की रेमेडीज हैं जो ट्रेसपास किए ऑफेंस में मिलती हैं। आई होप आपको ट्रेसपास समझ आया होगा। आज हमने ट्रेसपास खत्म कर लिया है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।